प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस और सिमिलरिटी। प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, प्यारे बच्चों, दो बॉडी, एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है, यूनिवर्स में कहीं भी रखा हो, ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यही अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया बात ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। अब इसमें यहाँ पे कोई दो बॉडी थी जिसका मास कैपिटल एम था और एक का मास क्या था? स्मॉल एम था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम दो चार्ज को रखते हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। दो चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं, तो ये दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है स्मॉल आर है, तो इसके बीच में दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन आता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कूलम फोर्स भी कहते हैं क्योंकि कूलम ने एक्सपेरिमेंट से इसको निकाला था। तो एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा हो गया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्यारे बच्चों, इसमें डिफरेंस क्या है? आज हम इसमें जो डिस्कस करने वाले थे इसमें डिफरेंस क्या है? प्यारे बच्चों, इसमें डिफरेंस है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव नेचर, ये दोनों नेचर का होता है। रिपल्सिव नेचर का भी होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये एक बहुत कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में। अगर दो चार्ज वैक्यूम में रखे हैं, ठीक है, ऐसी जगह रखे हैं जहां कोई एयर नहीं है, तो सबसे ज्यादा फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लगता है वो कहां लगता है? वैक्यूम में, अगर दोनों चार्ज रखे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप चार्ज, दोनों चार्ज जो है, जो स्टेशनरी है, उसको आप अगर वाटर में रखेंगे तो उसके लिए अलग फोर्स आएगा, और अगर आप उसको ऑयल में रखेंगे या वैक्स में रखेंगे तो उसके लिए अलग फोर्स आएगा। मतलब कुल मिला के बात है मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां होता है ये भी मैं आपको बता दिया। सबसे ज्यादा होता है कहां? सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में, ठीक है। अब इसमें हम तीसरी चर्चा जो करते हैं वो थोड़ा सा, इसमें ये भी एक बात आप जान लीजिए कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चाहे जहां पूरे यूनिवर्स में, चाहे पानी में रहे, चाहे हवा में रहे, चाहे ऑयल में रहे, चाहे वैक्स में रहे, दो बॉडी, उसके लिए जो जी है, चाहे जहां रहे, जी की वैल्यू क्या होगी? हमेशा सेम होगी, ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में इस जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। हम स्मॉल जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में, चाहे आप चंद्रमा पे जाइए और चाहे आप यूरेनस पे जाइए, ठीक है, चाहे मार्स पे जाइए और चाहे सन पे जाइए, मतलब पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाइए, इस जी की वैल्यू सेम रहती है। एंड ये जो के है ये डिपेंड करता है मीडियम में, ठीक है। आप कहाँ चार्ज को कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात ये हो गई। और इसमें अगर हम चर्चा करें तो सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी में एक सिमिलरिटी है और उस सिमिलरिटी है कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। सर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? देखिए, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये देखिए, ये इनवर्सली, इनवर्स यही है क्या? यूनिवर्स स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी को कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही चीज है। अगर दो चार्ज आर दूरी पर रखे हैं तो फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी केवल एक ही सिमिलरिटी है दोनों में कि ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। डिफरेंस बता ही दिया मैंने। डिफरेंस क्या क्या है कि डिफरेंस एक तो ये है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। ये अट्रैक्टिव होता है, ये दोनों होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसमें जो चीज है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है।